स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक करके हम टू द पॉइंट पढ़ाते हुए एडवांस लेवल तक ले चलेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पकड़ में आएगा और एग्ज़ाम आपका बेहतर तरीक़े से जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से मजबूत हो जाएगा जिससे बीएससी के लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसको आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो आपके लिए बीएससी के लिए और हायर मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कोर्स का लिंक प्राप्त कर सकते हैं टर्म और कंडीशन के साथ में। बहुत आसान भाषा में हम पढ़ाए हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझते हैं हम। सबसे पहले क्या समझेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। देखिए, इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, आराम से देखिए, आप फास्ट मोड में भी कर सकते हैं। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, मतलब होता है विन्यास, अरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। मैट्रिक्स को हम लोग अलग अलग तरीक़े से ही परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो समझिए बात को, क्या है यहाँ पे किस चीज़ को डिफाइन किया हमने, यहाँ डिफाइन किया हमने मैट्रिक्स को। किसको? मैट्रिक्स को, ठीक है ना। चलिए, तो मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, लिख दीजिए आप, नंबर्स और फंक्शंस। समझ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कहानी को समझते हैं। यहाँ देखिए किस चीज़ को समझाएंगे, हम बताएंगे एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ हमने लिखा 2 3 4 7 5 9, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे, या 2 3 4 7 5 9 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या है, मैट्रिक्स है। समझिए मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, फोटो होता है, इसका मान कुछ नहीं होता है, ये दर्शाया गया है। इसमें क्या है ना कि इस प्रकार से जो लाइन है, देखिए यहाँ पे समझिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसे 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 समझिए, और फिर ऐसे भी लाइन है, सोच सकते हैं हम लोग। मतलब ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रेखाएं हैं, और ये क्या है, वर्टिकल है, मतलब उदग रेखाएं हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग रो। इसको पहला रो बोलेंगे, इसको दूसरा रो बोलेंगे। मतलब क्या बोलते हैं, रोज, पंक्ति बोलते हैं। इसको बोलेंगे C1 C2 C3, मतलब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉलम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम्स इसको बोलते हैं। समझ गए ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब एक बात समझिए, मैट्रिक्स जो है ये इज ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज, लिख देंगे कैसे, कैपिटल लेटर ए से, कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, ABCD ऐसे करके। समझ रहे ना बात, XYZ कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। समझ गए ना। चलिए, तो सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, समझेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। क्लियर। आगे देखिए क्या है, लाइक करते चलिए वीडियो को, ठीक है। लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। क्लियर। हर चीज़ आपको बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आइए यहाँ पे देखा जाए अगला बात क्या है। एक एक चीज़ को समझिए। यहाँ पे क्या है, लिखेंगे मैथमेटिकली गणितीय रूप से ए मैट्रिक्स इज रिटेन एज कैसे लिखते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू AIJ
m/n ऐसे लिखते हैं हम लोग। समझिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब कुछ का मतलब है। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बोलते हैं। इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। समझिए ध्यान से, बिना समय दिए आप नहीं समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाई कर रहे हैं ना, समय देना पड़ेगा। चलिए और देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, और a इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्या, इस प्रकार से a11 a12 a13, इसी को लिख रहे हैं ऐसे हम लोग। ऐसे देखिए a1n a21 a22 a23, ऐसे लिखते हैं हम लोग a2n a31, देखिए यहाँ से आराम से a31 a32 a33 क्या a3n। चलिए ऐसे 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 लिखेंगे am1 am2, विस्तार रूप में हो गया मैट्रिक्स का, am3, ऐसे कहाँ तक amn लिखेंगे यहाँ पे m/n। क्या लिखेंगे m/n। इसको क्या पढ़ते हैं m/n पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारा चीज़ को हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पढ़ के आप लोग आए हैं। तो गणितीय रूप से हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स इज रिटन एज, इस प्रकार लिखते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, जहाँ पे m/n पढ़ेंगे और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। इसको विस्तार रूप में ऐसे लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे ऐसे हम लोग, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या होगा आपका, देखिए ये होता है आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो मतलब दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति और nवां पंक्ति। क्लियर, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और क्या बोलते हैं mवां पंक्ति है। और क्या हो गया यह लिखेंगे यहाँ पे, देखिए cn लिखेंगे nवां कॉलम, ठीक है ना। n स्तंभ हो गया इसमें, समझ गए। अभी तो लगेगा आपको कि बहुत सारा बच्चों को ये लगेगा, आपको समझ में आएगा कि इससे इंटरमीडिएट वाला है। देखिए अब बेसिक तो इंटरमीडिएट वाला ही लगेगा ना, लेकिन जब बेसिक नहीं समझेंगे, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ाएंगे आपको, तो फिर कैसे आपको लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। एक एक करके नोट्स जब बनेगा ना, तो नोट्स में सब कुछ रहेगा तो मज़ा आएगा देखने में। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या बता रहा है, a12 क्या बता रहा है कि ये पहले रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5, मान लीजिए 6 तक लिख दिया हमने। तो 1 2 3 4 5 ये जितने नंबर्स इसमें दिख रहे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो है, कितना कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए कितना होगा, तो 2/3 होगा, 2/, क्या होगा, 3 होगा। अच्छा सुनिए, इस मैट्रिक्स के लिए बात करें तो a11 का मान क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना होगा, 1 है। a12 का मान कितना होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2। a13 का मान कितना होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3। अगर आप अचानक पूछ दें क्या कि a23 का मान क्या होगा, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3। नहीं दिख रहा है, मिटाते हैं, क्या हो जाएगा, सीधे 3 हो जाएगा। समझ रहे ना बात, क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से हम बात समझ गए। अच्छा टोटल मेंबर कितना है, टोटल मेंबर, टोटल एलिमेंट्स कितना है, एलिमेंट्स कितना है, 2/3 गिन लीजिए, या 2/3 6, 2/3 कितना होगा 6, 2 3 6, तो 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, a इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई, ये भी एक मैट्रिक्स है ना। तो इस तरह से आप समझ गए बात को, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को, आगे क्या है। मैट्रिक्स की एक बात को समझेंगे ना, ज़्यादा फायदा आपको होगा। तो लाइक नहीं किए अब तक तो लाइक कर दीजिए, ताकि काम क्या हो, बन जाए।
बच्चों के पास वीडियो पहुंच जाए, जितना लाइक आप करेंगे उतना ही बच्चों के पास वीडियो पहुंचेगा ये, और सबको लाभ मिले। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब कुछ टाइप्स को देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है, टाइप्स नहीं समझेंगे दिक्कत होगा, बहुत सारा चीज़ कट करना पड़ता है, समझे ना। क्लियर? देखिए यहाँ पे टाइप्स में समझेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। देखिए मैट्रिसेज क्या है, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज का मतलब मैट्रिक्स के प्रकार। देखिए क्या है, समझिए ध्यान से अच्छा से, ये क्या है तो देखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे लेट, जैसे लिखिए और अच्छा से सजा कर, ठीक है। ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड, देखिए मैथमेटिकली समझिए, एक मैट्रिक्स ये है ए बराबर ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं फर्स्ट, क्या कहते हैं, द स्क्वायर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कब कहते हैं? इफ़ एम इज इक्वल टू क्या हो जाए, एन हो जाए। देखिए अब कुछ बात जो है बहुत डीपली समझा जाता है, समझे ना, कि जिसका एम क्या होता है, रो की संख्या बताता है, एन क्या है, कॉलम की संख्या बताता है। तो जिसमें क्या हो, रो की संख्या कॉलम के बराबर हो जाए उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको वर्गावी हिंदी में कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम लोग, है ना, जैसे ए बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये 2/2 मैट्रिक्स है। चलिए ए बराबर लिखेंगे 1 2 3 5 6 7 4 8 9, अपनी मर्जी जैसे लिखना चाहें, एलिमेंट ही है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। कितना है, 3/3 है, समझे ना। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू क्या, तो A11 A12 A21 A22 ऐसे लिखेंगे। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझना जरूरी होता है ये, ऐसे लिखेंगे। ये 2/2 में है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए यह एलिमेंट ऐसा है, इसमें दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आई जे होता है तो आई जे इक्वल है, इसमें भी क्या है, आई जे इक्वल है। तो हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको, इस एलिमेंट का नाम रहेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए A11 A22 ये सब क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। ध्यान से देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना, समझिए। तो मतलब साफ है, मतलब साफ है, यहाँ देखिए। और बाकी जो है ये जो हो गया, ये कौन सा, A12 A12 A22 A21, इसको क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इसको, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको जनरली समझे हम लोग, जनरली समानतः क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए। तो देखिए ए आई जे दो एलिमेंट अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट कब होगा, इफ़ आई इक्वल टू क्या हो जाए, जे हो जाए। इसमें क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे, जिसका आई इक्वल टू जे हो जाए क्या हो बोलेंगे, उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। जिसका क्या आई इक्वल टू जे नहीं, उसका बोलेंगे नॉन डायगोनल बोलेंगे हम लोग, राइट। चलिए जैसे देखिए क्लियर हो गया, जिससे ये सब क्या है, डायगोनल है, दोनों बराबर है। ये क्या है आपका, नॉन डायगोनल है, बराबर नहीं है, क्लियर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया कि जिस मैट्रिक्स का क्या हो, आई और जे आपस में बराबर, सॉरी एम और एन आपस में बराबर हो, उससे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। चलिए अब आते हैं दूसरा समझिए, एक एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं।
दूसरा हो गया ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड, दूसरे में आएगा क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ एम क्या हो छोटा हो एन से, एम क्या हो छोटा हो एन से, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 2/4 है, एन की संख्या ज़्यादा है एम की संख्या से, इसलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। तीसरा में इसी मैट्रिक्स को बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहलाएगा बोलिए, इफ एम इज ग्रेटर देन एन, माने एन लेस हो गया यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर इसी को पलट लीजिए, 1 ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इतना ले लिया हमने, कितना है 3/2 है, तो m का मान 3 है, n का मान 2 है, तो इसीलिए क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यहाँ पे है, वर्टिकल मैट्रिक्स से कहलाएगा। समझ गए ना बात को बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग तीसरे के बाद चौथे नंबर को। चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में देखेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कब बोलते हैं, इफ़ एम इक्वल टू 1 हो जाए, जिसमें सिर्फ एक रो हो, ए इक्वल टू 1 2 3, चलिए 1/3, 1 क्या हो गया 3 हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। इसी मैट्रिक्स को, इसको हम लोग कोलम मैट्रिक्स का बोलेंगे। देखिए कितना बढ़िया, एक ही चीज़ से कितना सब बन जा रहा है। कोलम मैट्रिक्स का बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इफ़ एन इक्वल टू 1। मैथमेटिक्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनाने पर फोकस करें, भाषा से जितना बचेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो एन बराबर क्या हो, तो एन बराबर आपका 1 हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ए इक्वल टू 1 2 3, ऐसा है ना, तो लिखेंगे क्या हम लोग 3/1, इसमें क्या है एक कॉलम, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और भी टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है जो समझना जरूरी है आपको। थोड़ा लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो लाइक नहीं किए होंगे तो, ठीक है ना। चलिए, जितना टू द पॉइंट पढ़ाना है पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट, ताकि आपको काम बन जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इसमें टू द पॉइंट बात जानी है। इसके लिए क्या कंडीशन है, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, और सेम एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट। ऐसे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। क्या है, कहा देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए 2 3 x3 x5 ऐसे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 2 3 5 5। तो ये देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा बोलिए, यहाँ पे देर पर x का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। तो मतलब यहाँ पे हम ये सिखाना चाहते हैं कि इफ़ ए ऐसे लिखते हैं x y w z इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देन, देखिए दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2 है, 2/2 है, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। अब ये दोनों इक्वल तभी हुए होंगे जब क्या हो, x का मान a हो, y का मान b हो, w का मान c हो, z का मान d हो। तो क्या होगा देन x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, w इक्वल टू c, z इक्वल टू d, ऐसे रहेगा। इस पे आप इंटरमीडिएट में बहुत सारा क्वेश्चन तो किए होंगे, क्लियर।
तो इक्वल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। क्लियर। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब क्या हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो और आमने सामने का एलिमेंट क्या हो, सेम हो। राइट। तो इस तरह से ये हो गया। क्लियर। आगे देखिए, हर चैप्टर का ऐसे ही सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। देखिए इसमें क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन क्यों लिखा हमने? क्योंकि वर्ग आव्यूह है। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यह डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? इफ कब होगा? इफ फॉर ऑल, ऐसे लिखिए, इफ ए आई जे बराबर 0, क्या? फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। बात समझिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33। कह रहा है कि जिसका क्या हो, देखिए यहाँ पे, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, यहाँ देखिए बता रहे। लेकिन नॉन डायगोनल, जिसका नॉन डायगोनल क्या होता है, इसका दोनों बराबर नहीं होता है। जिसका नॉन डायगोनल क्या हो जाए, 0 हो जाए, सब 0 हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल तौर पे लेंगे हमने यहाँ पे A बराबर 1 0 0 0 1 0, चाहे 4 कर दीजिए, 0 0 5। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, DIAG, कैसे? 1, 4, 5, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इस बात को एक ही समझा जाएगा, दोनों बात क्या है? बराबर है। समझे ना। इसी में आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए जो जरूरी है बता रहे हैं आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स BSc में जो जरूरी है उसको बता रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, समझिए ध्यान से। क्लियर। डिनोट करते हैं कैसे हम लोग? डिनोट करते हैं कैसे? IN, या नॉर्मली I से। ठीक है। इसलिए I2 बराबर क्या होता है? 1 0 0 1। क्लियर। अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, BSc मतलब नोट्स का कमाल होता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग बड़े प्यार से ऐसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ सकते हैं। क्लियर। उसी में आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर यूज इसका नहीं होता है उतना, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ये क्या होता है देखिए, तो इसमें ये हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। A बराबर A0 0 A इस रूप में रहेगा, या A बराबर 3/3 में आइए, A0 0 0 A0 0 0 A, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या होगा आपका? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, माने इस रूप में रहेगा। क्लियर। अब सुनिए, अब आते हैं एक, देखते हैं कौन सा आगे। ये सारे के सारे नोट्स के रूप में रहेंगे आपको, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए, बहुत ज़रूरी होता है, इसका बहुत अच्छा सा यूज है आगे। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, है ना। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, देखिए डिनोट कैसे करते हैं। और इसमें क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स आर 0। यहाँ देखिए डिनोट करते हैं O से, O इक्वल टू 0 0 0 0।
ओ बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। शायद आपको पता होगा एक कि ये ओ होता है पूरा गोला, ये 0 होता है, इससे पता है फ़र्क। बीएससी में बहुत कुछ सिखाया जाता है, ठीक है ना। अच्छे टीचर से पढ़िएगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बात सिखाएंगे आपको, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। बात समझ गए? क्लियर? आइए एक और चीज़ देखते हैं बड़े प्यार से, नया चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना, उसमें फ़ायदा बताएंगे क्या होता है। देखिए पहले समझिए, ए इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A11 0 0 ए, उसके बाद देखिए A21 है ना, A22 0, A31 A32 A33 है ना, 0 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, इसको देखिए, समझिए बढ़िया से। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं ना, ऐसे सोच सकते हैं ना। ट्रायंगल का हो रहा है, नीचे बन रहा है। डायगोनल जो एलिमेंट्स है, ये क्या है आपका, डायगोनल एलिमेंट है। इसे क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है ना। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स नीचे बन रहा है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे बन रहा है ट्रायंगल, इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहानी क्या है इसका, देखिए कहानी इसका ये है कि A इक्वल टू AIJ, समझिए N/N। ये कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसे पता चला, क्योंकि दोनों यहाँ सेम है। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, LTM लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ कब बोलेंगे, देखिए क्या हो, इफ़ देखिए AIJ है ना नॉट इक्वल टू 0। कौन सा AIJ, देखिए यहाँ पे नीचे वाला में क्या है, नीचे वाला में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए I बड़ा है जैसे, I जो है वो क्या हो, बड़ा या बराबर हो जैसे, जिसका I बड़ा या बराबर होगा जैसे, वो 0 नहीं होना चाहिए। और AIJ क्या हो जाए, 0 हो जाए। कौन सा, I का हो, छोटा हो जैसे। यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 रहता है, यहाँ 1 3 रहता। जिसका J क्या होगा, बड़ा होगा, अगर 0 हो जाए वो क्या होगा, आपका LTM कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी का अपोजिट आएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, कहानी देखिए यहाँ पे अच्छा से समझिए। देखिए इसमें क्या है, A बराबर ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33। इसकी कहानी क्या है, इसमें कहाँ बन रहा है, इसमें बन रहा है आपका ऊपर बन रहा है कि नहीं, ऊपर बन रहा है। तो इसमें क्या है कि जो AIJ जो है, A बराबर AIJ N/N क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ AIJ जो है वो क्या है, बराबर नहीं है 0 के, और एक और है कि बराबर है 0 के। किसका बराबर है 0 के, बताइए किसका बराबर 0 के, जिसका क्या हो, देखिए जिसका I क्या हो, बड़ा हो J से, वो बराबर होना चाहिए 0 के। देखिए यहाँ 2 3 होगा, 3 1 होगा, तो ऐसा होना चाहिए। और इस क्या होना चाहिए, I जो है छोटा या बराबर होना चाहिए J के। देखिए यहाँ बराबर है, यहाँ छोटा है, तो यह कंडीशन होता है। देखिए ये सब चीज़ खूब आएगा आपको, बीएससी में पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ खूब आएगा आपको, खूब इसमें परेशान करेगा आपको, इसलिए घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस के प्रकार हुए, ठीक है ना। तो इतना तक आप समझ गए होंगे अगर मैट्रिक्स के प्रकार क्लियर, तो आपको आगे भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स के लिए नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप